श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से बाल यौन शोषण पर एक संदेश दिया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्थित कथक नृत्यांगना संचिता लाहौटी ने कर्नाटक से आकर श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर में कृष्ण आराधना, बाल यौन शोषण, नृत्य, चरित्र और तराना के प्रस्तुति के माध्यम से ये सिखाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजन अतिथियों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम, कुलधिपति ब्रजेंद्र सिंह गौतम, विशिष्ट अतिथि पंकज रिछरिया, कुलपति अनिल कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं संचिता लाहौटी ने शास्त्रीय नृत्य कथक के माध्यम से पूरे भारत, दुबई, इंडोनेशिया, अमेरिका जैसे तमाम देशों में बाल यौन शोषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चित्रण कर समाज को जागरूक किए रही है। मोतिहारी से एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पूर्व विधायक और राजद के एक बड़े नेता के समक्ष नेताजी के ही गंगरक्षक के द्वारा युवक को सड़क पर पटक कर बेरहमी से पीटा गया। बताया जा रहा है कि वीडियो मोतिहारी शहर के कचहरी रोड के बरियापुर के पास का है, जहां पूर्व विधायक वर्तमान में राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे महेश्वर सिंह अपने स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे और इस बीच उनकी गाड़ी के आगे एक युवक आ जाता है, जिसे साइड लेने के लिए नेताजी का ड्राइवर हॉर्न बजाता है, लेकिन युवक को साइड देने में थोड़ी देर हुई, जिसके बाद नेताजी का अंगरक्षक और ड्राइवर गाड़ी से उतरा और बीच सड़क पर युवक को पटक दिया और लात घुसे और जमकर उसकी पिटाई की गई। इस पूरे घटना का गवाह खुद राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह हुए और पूरी घटना उनके समक्ष घटित हुई। हालांकि कुछ देर के बाद वे खुद बीच बचाव कर मामले को निपटाते नजर आए। वहीं घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई और इस भीड़ में से किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हालांकि इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि फिलहाल हम नहीं करते, लेकिन कहा जा रहा है कि वीडियो राजद के नेता का ही है। फिलहाल ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के कटिहार में अपराधी ने बाइक सवार पुलिस गश्ती दल पर हमला कर दिया। अपराधी की सूचना पर इलाके की छानबीन में पहुंची थी, जहां गश्ती दल के बाइक सवार पुलिसकर्मी पर हमला किया गया। बता दें, इस दौरान पुलिसकर्मी के सरकारी पिस्तौल छीनकर हमलावरों ने फायरिंग कर दी और 7 की संख्या में हमलावर बताया जा रहा है। सहायक थाना क्षेत्र के ललिहाही में अपराधी ने पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बनाया। रोके और अनुमान की तलाशी के दौरान घटना बताई जा रही है। पुलिसकर्मी रंगीला राम हमले में जख्मी हुआ है, जबकि रंगीला राम ने कहा कि 2 अपराधी की पहचान भी हुई है। सरकारी पिस्तौल छीनकर अरमान और उसके तमाम हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बसवरिया पंचायत में बीते 3 नवंबर का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कई कारणों के चलते अनोखा हो गया और इस पंचायत में मतदान के दिन कई गड़बड़ियां भी उजागर हुई, जिससे मुखिया प्रत्याशी रहे फैजाना शबनम के शोहर मोहम्मद सब्बीर उर्फ मुन्ना भाई ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रेस वार्ता कर कहा। साथ उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट में सेक्टर मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट समेत चुनाव प्रक्रिया में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध PRL दायर किए गए हैं। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत राज मंत्री, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, DM समेत कई अधिकारियों से चुनाव को रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई है। बता दें, बसौरिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 में कुल मतदाताओं की संख्या 486 है, जिसका बूथ संख्या 32 है। इस बूथ पर 486 में 486 पोल हुआ, जबकि इस वार्ड और बूथ के मतदाताओं में 8 की मौत हो चुकी है। 34 मतदाता विदेश में रहकर नौकरी कर रहे हैं और 2 दर्जन से अधिक मतदाता देश के कई हिस्सों में हैं। जब से 5 दर्जन मतदाता थे ही नहीं, तो आखिर इस बूथ पर 100% वोट कैसे हो गए? इस तरह से इस पंचायत के कई बूथों पर भी अनियमितता और घोर लापरवाही सामने आ रही है। और उधर मोहम्मद सब्बीर ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है कि बगही गांव के ही नियाज अहमद है और उनका ये पंचायत और लोरिया प्रखंड के परसा में सरकारी स्कूल में शिक्षक है और उन्हें किसी आधार पर बगही बसुरिया पंचायत का पैनल सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया था और चुनाव के दिन उन्हें इसी पंचायत का पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट बनाया गया। वे अपने रिश्तेदारों को चुनाव में मुखिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। देखा जाए तो मामला धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ सकती। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से बाल यौन शोषण पर एक संदेश दिया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्थित कथक नृत्यांगना संचिता लाहौटी ने कर्नाटक से आकर श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर में कृष्ण आराधना, बाल यौन शोषण, नृत्य, चरित्र और तराना के प्रस्तुति के माध्यम से ये सिखाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजन अतिथियों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम, कुलधिपति ब्रजेंद्र सिंह गौतम, विशिष्ट अतिथि पंकज रिछरिया, कुलपति अनिल कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं संचिता लाहौटी ने शास्त्रीय नृत्य कथक
कथक के माध्यम से पूरे भारत, दुबई, इंडोनेशिया, अमेरिका जैसे तमाम देशों में बाल यौन शोषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चित्रण कर समाज को जागरूक किए रही है। अपने बयानों, तेज तर्रार मिजाज के चलते जानी माने वाली आगरा की कांग्रेस नेत्री शबाना खंडेलवाल एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें, शबाना खंडेलवाल इस्लामिक कार्यक्रमों में शिरकत करने लगे और पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड में उन्हें महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। अपने निवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करने के बाद मैडम ने सभी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी के साथ उर्दू पाठ्यक्रम भी शुरू करने की मांग की। और इतना ही नहीं, मैडम ने नेताजी की पोती राजश्री के बयान 6 दिसंबर को मथुरा जामा मस्जिद में कृष्ण भगवान की मूर्ति पर गंगाजल छिड़कने की बात कही। इसके जवाब में उन्होंने कृष्ण जी को, जिसे इस्लाम में गंगाजल की तरह पवित्र जल माना जाता है, शबाना खंडेलवाल मथुरा जाकर श्री कृष्ण भगवान को आबे जमजम पिलाने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर अब एक नई राजनीति शुरू हो गई। जेडीयू के विधायक ने जेडीयू के सांसद पर शराब तस्करी का आरोप लगाया। गांजे की खेती और अफीम का कारोबार करने का भी आरोप लगाया है। मामला भागलपुर का है, जहां भागलपुर जिले के गंगोत्री जाति से गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का विवादित बयान और वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल है। आरोप है कि गंगोत्री जाति के ही भागलपुर सांसद अजय मंडल पर उन्होंने शराब तस्करी के आरोप मढ़े हैं। वायरल वीडियो जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी सह गोपाल मंडल की पत्नी के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया जा रहा है, जो कि पंचायत चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया गया। वीडियो में गोपाल मंडल अपनी ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए। वायरल वीडियो में गोपाल मंडल इस्माइलपुर प्रखंड के चंडिका स्थान में अपनी पत्नी सह जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। और इसी दौरान संबोधन के दौरान विधायक ने सांसद पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो ट्रैक्टर पर दारू बेचता हो, अफीम की खेती करता हो, वह हमारा सांसद है। यहाँ के जनता जनार्दन ने सांसद को वोट देकर जिताया, लेकिन वे कभी जनता के दुख दर्द को नहीं देख। खबर बेगूसराय से है, जहाँ जिले में 65वीं परिनिर्वाण दिवस बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर बेगूसराय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ संविधान निर्माता बाबा साहेब की 65वीं परिनिर्वाण दिवस को लेकर अंबेडकर पुस्तकालय प्रांगण, सत्यारा चौक, मंझोल, बेगूसराय में जदयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता पंकज सिंह, युवा और जुझारू कार्यकर्ता विकास कुशवाहा के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर दलित, महादलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले समाज के अलावा भी हर तबके के लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में 2 महादलित समाज में ताल्लुक रखने वाले व्यक्तियों गुलो रजक और शंकर राम को जदयू के वरिष्ठ नेता पंकज सिंह और विकास कुशवाहा के हाथों शॉल और फूलमाला देकर एक नई परंपरा की शुरुआत की गई। मौके पर जब दोनों में महादलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि उनके जीवन में ये पल यादगार है। बताते चले कि वे जीवन के अंतिम पड़ाव की तरह उम्र के लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं और इस उम्र में इस तरह का सम्मान पाते हुए फूले नहीं समा रहे। इस मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता पंकज सिंह ने कहा कि 65वीं पुनर्निर्माण दिवस के तौर पर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को याद करने का काम किया जाता है और उनके बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता। इस तरह के कार्यक्रम में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्होंने पार्टी के सभी आम कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया और इस मौके पर उपस्थित युवा और जुझारू नेता विकास कुशवाहा ने कहा कि हमारे समाज में जितने भी दलित शोषित समाज के लोग हैं, उन लोगों के बीच अंबेडकर के बताए गए शिक्षा अलख जगाने की काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में शासन के निर्देश पर उप संभागीय परिवहन विभाग के द्वारा तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगमन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें, महोबा के उप संभागीय परिवहन विभाग के द्वारा शासन के निर्देश पर तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। इसको लेकर विधायक राकेश गोस्वामी के द्वारा 3 प्रचार वाहनों को ARTO कार्यालय के अधिकारियों, समाज सेवियों के साथ हरी झंडी दिखाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने कहा कि सड़क हादसों की चपेट में आए लोगों के परिवार तबाह हो गए और इसी के संदर्भ में लोगों को जागरूक किया जा रहा है।